एक ठोस जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है। एक शंकु है जिसकी त्रिज्या भी दे रखी है और साथ में ऊंचाई भी दे रखी है, और ये 60 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले के ऊपर है। अर्धगोले के ऊपर क्या है? शंकु है, और इसकी त्रिज्या भी 60 है और इसकी त्रिज्या भी 60 है। तो वैसे ये क्या दे रखा है? अर्धगोला, और अर्धगोले के ऊपर क्या दे रखा है? शंकु। और ध्यान रखना ये जो है, अब इसकी जो त्रिज्या ऊंचाई सब देख लो, इसकी ऊंचाई कितनी है? शंकु ऊंचाई कितनी दे रखी है? 120। ये है शंकु की ऊंचाई, और ये है उसकी त्रिज्या। आर कितनी है? 60। आर, इसमें आर ऐसे भी होती है और ऐसे भी होती है, दोनों तरफ आर होती है। अब ये क्या ध्यान देना, ये बना हुआ लकड़ी का जो भी है एक बर्तन के अंदर डालना, बेलनाकार बर्तन में डालना है। इससे जैसे हम डालते हैं, कोई पत्थर डालते हैं किसी में बर्तन में तो पानी बाहर आता है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये वाला जो है ना एक बेलन के अंदर डालना आप। और बेलन का बारे में दिया हुआ देखो, ये लिखा हुआ है, एक ठोस पानी से भरे लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डालते हैं जिससे बेलन की तली को स्पर्श करे। तो देखो ध्यान देना, एक बेलन है, ये क्या दे रखा है? बेलन। मैं बेलन इसके ऊपर पढ़ा रहा हूं, देखो ये बेलन है, इसका डालना है, तो क्या है? तली तक पहुंचे, यहां तक, इसके ऊपर ऐसे पूरा। अब देखो इस बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 180। इस बेलन की जो ऊंचाई है, बड़ा लिखते हैं यहां पर, कितना है? 180। देखो ये 60, ये 120, पूरा कितना हो गया? 180। मतलब यहां तक पूरा कंप्लीट आ गया अंदर, ये वाला। ये 60 ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। इसमें दो ऊंचाई है, शंकु ऊंचाई को छोटा एच मान लेते हैं और बेलन ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं? बड़ा एच मान लेते हैं। ये पूरा ऐसे हमने इस बेलन में डाल दिया तो पानी बाहर आ गया। अब शेष बचे पानी का आयतन हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हमें यहां पर ज्ञात करना है बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, कितना पानी बच गया वो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। शेष बचे पानी का आयतन, जो भी पानी था पीछे बच गया वो ज्ञात करना है। देखो कैसे करते हैं, सिंपल। बेलन बड़ा है तो पहले बेलन आएगा, उसमें से हमें दो चीजें माइनस करनी है, हमें शंकु भी माइनस करना है और हमें अर्धगोला भी माइनस करना है। तो क्या लिखेंगे? तो ध्यान देना भाई, पहले हमें यहां पर लिखना है बेलन का आयतन। पहले हमें क्या लिखना है यहां पर? बेलन का आयतन कितना है, पहले वो लेंगे। और बेलन के आयतन में से हमें दो चीजें माइनस करनी है, हमें अर्धगोला भी माइनस करना है और हमें शंकु भी माइनस करना है। हमें यहां पर शंकु भी माइनस करना है और हमें यहां पर अर्धगोला भी क्या करना है? माइनस करना है। और सबके आयतन ही लेने हैं हमें, पूरा लिख देना, शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन, और ये बड़ा है और ये तो छोटे छोटे पार्ट है। मतलब ये वाले में से ये दोनों माइनस कर दो, जो बाकी बचा भाग है वो ज्ञात हो जाएगा आपके। तो हम देखो सूत्र लगाओ, बताओ बेलन का आयतन का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। और तीनों की आर सेम है, तीनों की त्रिज्या सेम है ना, तो तीनों में एक आर चलेगा, कोई भी। ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए बेलन की ऊंचाई को हम बड़ा एच मान रहे हैं, क्योंकि बेलन की ऊंचाई हम क्या लिखा है? बड़ा एच लिखा है। शंकु ऊंचाई में आएगा छोटा एच। अब हमें यहां पर माइनस करना है शंकु का आयतन। फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, छोटा एच लेना है। आर सबकी सेम है तो आर को चेंज नहीं करना है। और अर्धगोले का सूत्र क्या ज्ञात करने का? 2/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला। पूरे बेलन में से शंकु भी घटा दो, अर्धगोला भी घटा दो, जो बाकी बचेगा वो शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात हो जाएगा। बताओ तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। इधर बच गया बड़ा एच, इधर बच गया एच एकम h/3 लिख सकते हो डायरेक्ट। क्या बच गया? h/3। एक है ऊपर तो कोई मतलब ही नहीं, 1 इंटू एच करेंगे h/3। और इधर क्या बचा है? 2r/3, 2 है ना r, इधर तो लिख सकते हो 1h। 1h लिखो, h लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। अब पाई का मान कितना है? यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं, कितना मानना है? 22/7। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 60 इंटू
60, बड़ा h कितना है, बड़ी हाइट 180, 180 में से घटाओ h कितना है, छोटा h 120/3 और 2 इंटू 60/3 गुणा भाग करना है। देखो ये तो है 22/7, 60 इंटू 60 करो कितना होता है, 3600, कितना होता है भाई 3600। अब ये कितना है, देखो 100 ही होता है, कितना बचता है 100 ही बचता है, सब घट जाता है। कैसे, देखो यहां पर भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 40 बार, यहां पर भाग देंगे जाएगा 20 बार, 20 का डबल 40 और 40 80, 100 में से गया 80, 180 में से 100 गया, कितना बच गया 180 में से 80 गया, कितना बच गया 100 बच गया। अब गुणा करते हैं, देखो कंफ्यूज कर दिया, 2 0 और 2 0, ये 2 0 ये 2 0। अब यहां गुणा करते हैं, देखो 36 का डबल 72, असल का 7, 72 और 7 होता है 79 बटा 7 सेंटीमीटर की घात 3। आप चाहो तो उसको सेंटीमीटर से मीटर में भी बदल सकते हो। सेंटीमीटर ध्यान देना भाई, देखो 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन देखो ये 3 बार घात है तो हमें 3 बार भाग देना पड़ेगा। ये उत्तर भी आपका राइट है, लेकिन इसको मीटर में बदलना है। अगर आपको किसमें बदलना है, मीटर में, तो क्या करेंगे, ऐसे करना पड़ेगा। आप देखो 7 × 20,20,000 दे रखे बटा 7। अब ये सेंटीमीटर है, 100 में होता है 1 बनता है, लेकिन यहां पर सेंटीमीटर कितनी बार है, 3 बार है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 बार भाग देना पड़ेगा। 1 बार 2 बार और 3 बार भाग देना पड़ेगा। इससे किसमें हो जाएगा वो, अभी तो ये सेंटीमीटर में था, अब किसमें बन गया, ये मीटर में बन गया। 4 0 से 4 0 लो, 1 और 2 और लगी। हाँ तो यहां आ गया पॉइंट। अब भाग दे दो, 7 एकम 7 और 13 7 91, 1.13 मीटर की घात 3। तो पहले वो सेंटीमीटर में था और वो आपके मीटर में है। 1.13 मीटर की घात 3 और ये सेंटीमीटर की घात 3 है। अगर ये नहीं भी आता ना आपको, यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं कैसे बांटो, यहाँ आपको लिखा हुआ नहीं, तो ये उत्तर भी आपका राइट है। हाँ लिखा होता है मीटर में ज्ञात करो तो मीटर में ज्ञात करते हैं, पीछे जो देर का उसको मैच करवाने के लिए मैंने भाग दिया, वरना आप ये उत्तर भी आपका राइट है।